हेलो, लास्ट क्लास में टॉपिक बता सकते हो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? लास्ट क्वेश्चन दिखाओ तो जो कॉपी कंप्लीट करके आया। दीदी आप आराम करो। कॉपी किसका कंप्लीट है जो देख के कंप्लीट करके आया है? दिखाओ, फोटो दिखाओ। लेकिन ना दोबारा ध्यान रखना, नेक्स्ट अगर कल लगाता हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्लास तो कंपलसरी कॉपी चेक करके बैठाऊंगा मैं। हाँ, ध्यान रखना, क्योंकि अमेजिंग चैप्टर है, मज़ा आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या था? यही लास्ट था क्या? देख लिया तू? क्यों पीछे करता? क्या क्या दिख रहा वहां से इसको? बोलता है देखा भी? हाँ यस सर। उन्हें उसको दिख गया क्लियर। ये सॉल्व हो गया था क्या? चलो कर लेना इसको, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक आध बताता हूँ फिर वहां से स्टार्ट करता हूँ। चलो ओके डन। स्टॉप राइटिंग एंड पे मोर अटेंशन इन बोर्ड। कोई बात नहीं करेगा, सब बोर्ड पे फुल्ली अटेंशन, और क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई के क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, सर्किट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा गिवन था, ये ऐसा, ठीक है। इसका ईएमएफ जो है वो 1 वोल्ट है। कितना? इसका ईएमएफ भी कितना है? 1 वोल्ट। प्लीज पे मोर अटेंशन। अब इसका जो ईएमएफ है वो 2 वोल्ट है। कितना है? इसका जो ईएमएफ है वो 3 वोल्ट है। ठीक है, मैं हर वैरायटी के क्वेश्चंस को बता दे रहा हूं, ध्यान से देखो। अब इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मतलब लोड है, और ये कितने ओम का? 2 ओम का। ठीक, कहानी यहां पे खत्म। अभी क्वेश्चन नहीं बनाया। हाँ, मैं उस दिन भी बताया था कि क्वेश्चन को अलग से नोट करना, फिर आंसर को अलग करना। ध्यान से देखो, अब उसके बाद ये बोलता है ना, क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि भैया हर किसी का ना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। ऐसे क्वेश्चन में इतने दिया था और दिया हुआ था कि 2, 1, 1 और 3 का ना इंटरनल रेजिस्टेंस भी उतने ही ओम का है, उतने ही जितने वोल्ट का है उतने ही ओम का क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल नहीं। तो मैं यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस बना दूंगा ऐसे ही। कितने ओम का? 2 ओम का। यहां पे बनेगा एक 1 ओम, यहां पे बनेगा एक 3 ओम, यहां पे बनेगा एक 1 ओम। बात समझ में आ गया? अब उसके बाद बोला था, जैसे मैं ए बी सी और क्या ले लिया डी, तो बोला था ए डी बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए फर्स्ट क्या बोला था? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी, डी एंड बी। डी से स्टार्ट करना। कहां स्टार्ट करना? डी से स्टार्ट करना। डी एंड बी, फर्स्ट ये निकालने बोला। दूसरा कुछ चीजें और बोला था, मैं इसको क्या डी चलाना, ई एफ जी और एच। ठीक है, वो बोला था इसके बीच, इसका जी का जो पोटेंशियल होगा वो फाइंड करने के लिए, जी का भी पोटेंशियल। ठीक है, किसका पोटेंशियल? अब जी का पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट जी। कहां पे? जी एंड एफ, इन दोनों का पोटेंशियल। एक ही क्वेश्चन बहुत कुछ सिखा देगा, सीख लो। सीबीएसई वाले हो तो अच्छे से ध्यान लगा के सीख लो। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तैयार हो? समझ में आ गया? लेकिन ये आपका क्वेश्चन होगा। जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसी सर्किट को फिर से सॉल्व करूंगा। क्या लिखूंगा? सॉल्व लिखूंगा। इसी सर्किट को मैं फिर से लेके चलूंगा। कैसे लेके चलूंगा? तो ध्यान रखना, इस पूरे सर्किट को मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाऊंगा? ध्यान से देखो।
ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ पे क्या चल रहा है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जिससे पूछूंगा उसके मुंह से आवाज़ तुरंत आना चाहिए भाई। लास्ट क्लास में हमने पूरा एफर्ट लगाया है इस पे, ठीक है। 2 वोल्ट और यहाँ पे कितना चल रहा है, 3 वोल्ट। इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। 1 ओम, 3 ओम, 1 ओम और यहाँ पे 2 ओम। नेम दे दो ए। मैं इसको इसीलिए नहीं छेड़ रहा हूँ ताकि आप अच्छे से बना सको। सी डी ई एफ जी और ए क्या हो गया, एच। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए भैया, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहां से भी जा सकते हो, यहां से भी जा सकते हो और यहां से भी जा सकते हो। ठीक, कहीं से भी जाने के लिए आपको करंट का पता होना चाहिए। ठीक, तो अब मैं करंट का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करने वाला हूं, समझ लो, डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे ना। मान लो कि यहाँ पे सबसे पहले मान लेता हूँ कि ये जो ब्रांच ऐसे जा रहा है ये माइनस है, ये प्लस है। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये तो पता है ना। फिर ये प्लस, ये माइनस, फिर प्लस माइनस। बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस। अगर करंट इस डायरेक्शन पे आ रहा है, कितना करंट, आई करंट अगर इस डायरेक्शन पे आ रहा है तो ये करंट यहाँ पे स्प्लिट होगा एट द टू फॉर्म ऑफ I2 एंड I1। नहीं समझ में, डाउट है कहीं पे? तो अब मैं फर्स्ट एक लूप लूंगा, ए बी डी ए। दिखा कि नहीं दिखा? तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम लूप ए बी डी और ए। ध्यान से देखना, सिर्फ देखना है, मुंह से कुछ भी नहीं बोलना है। यहां से मैं चला, 1 मिला। जब यहां से चल रहा हूं तो ये प्लस और ये क्या होता है, माइनस। ये प्लस और ये क्या होगा, माइनस। ये प्लस और ये क्या होगा, ये नीचे आ रहा मतलब ये प्लस और ये क्या होगा, माइनस। इधर जा रहा मतलब प्लस और माइनस। करंट दिख रहा ना दीदी, ऐसे आ रहा तो ये ऐसे ही जाएगा, ऐसे आ रहा तो इधर ही जाएगा, ऐसे जा रहा तो ये इधर ही जाएगा। समझ गया? अब देखो मैं एक एक करके बता रहा हूँ। जब ये यहाँ से लेके जाते हैं तो रेजिस्टेंस का लास्ट, सबका लास्ट वाले देखते हैं। रेजिस्टेंस को कभी भी अकेले नहीं लिखते हैं, करंट के साथ लिखते हैं। तो रेजिस्टेंस का माइनस पहले लिखूंगा। सबसे पहले क्या लिखूंगा, माइनस। रेजिस्टेंस कितने ओम का था, 1 ओम का। करंट कितना पास हो रहा, आई पास हो रहा, ये आ गया। आगे चला तो यहाँ पे प्लस दिख रहा है, 1 वोल्ट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, +1। फिर आगे बढ़ा, तो यहाँ पे दिखा मुझे -2 वोल्ट। फिर आगे चलेंगे अपन तो रेजिस्टेंस का क्या चल रहा है, -2, लेकिन करंट कितना, आई, तो -2I। चला आगे और भी चला, फिर यहाँ जाके फिर नीचे आया तो इसका माइनस क्या चल रहा है, -2I2 इज इक्वल टू 0। कितने लोगों को कहानी क्लियर है? डाउट है कहीं पे? डाउट। सबसे पहले अब मैं एक बात बता दूं, तो ये कितना हो जाएगा, -3I -2I2। ये इससे माइनस होगा तो क्या होगा, -1। आपको पता होगा कि जो I का वैल्यू था वो I1 + I2 था। कैसे पता चल रहा है? तो आप यहाँ पे गौर से देख सकते हो, यहाँ से जो I चल रहा था वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया था। नहीं समझ में? तो 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ, इसलिए I1 और I2। -3 यहाँ पे क्या लिखूंगा, I1 प्लस क्या लिखूंगा, I2 प्लस I2। ठीक, अब यहाँ पे क्या चल रहा, -2I2। ध्यान से देखते रहना, -1 इज इक्वल टू 0। ये अंदर जाएगा, -3I1 -3I2 -2I2 -1 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, -3I1। ये कितना हो जाएगा, -5I2 -1 इज इक्वल टू 0। मैं इन दोनों को उधर जब ट्रांसफर कर दूंगा तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगा। इक्वेशन क्या आएगा, ये राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, 3I1 + 5I2 इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 1 से यस और नो। बहुत इत्मीनान से, बहुत सीरियल, ये बताओ, घर जाके बस एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। घर जाके एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। यहाँ तक क्लियर है सबको? कहीं डाउट है? पूछो, अगर डाउट है तो। अभी नहीं पूछ पाओगे तो कभी नहीं पूछ पाओगे, ऐसा नहीं है। जब मन हो तब वीडियो तो पढ़ा है आपके पास। अब मैं एक और ले रहा हूँ, BCDB। तुम में से कोई है जो बोलना चाहता, चारों पांचों में से बताओ, इसको बताना चाहता है। KVL फ्रॉम लूप क्या चला था, BCDB।
तो मैं कहाँ से चल रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, 20 से बोला तो 20 चलो, -1 वोल्ट, -1 I1, नहीं समझ में आया, -1 वोल्ट, -1 I1, ठीक है। आगे गया -3 I1, I1 भी है और वोल्ट भी, -3 I1, कितना वोल्ट है बेटे, +3 वोल्ट है, +3 वोल्ट। आगे चला, ऊपर जाऊंगा, +2, क्या बात है यार, +2 I2 इज इक्वल टू 0। नहीं समझ में दीदी, यहां पे क्या चल रहा है, I1 कितना हो जाएगा, -4 I1 +2 I2, ये इससे माइनस होगा तो क्या होगा, +2 इज इक्वल टू 0। सब में 2 को डिवाइड दे दो और राइट साइड अगर इसको लेके जाते हो तो ये क्या होगा, 2I1 -1 I2 और यहाँ पे +1, इक्वेशन नंबर 2। सही है सोनू, ये राइट साइड जाएगा माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, ये जैसे का वैसे, सबको 2 से डिवाइड दे दिया। नहीं समझ में है, डाउट है, घर जाके एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आपको परफेक्शन आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखेंगे अपन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। तो अब 1 क्या चल रहा था, 3I1 +5 I2 -1, इस सब में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये कट जाएगा, समझ में। तो 5 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 10I1 5 I2 और ये 5। नहीं समझ में है, तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे कितना बचा, 13I1 और यहाँ पे क्या बचा, 4। तो I1 का वैल्यू हमने क्या निकाला, 4/13। किसी को डाउट है तो पूछो, देख लो भाई, घूर लो, डाउट है कहीं पे, टेस्ट में आएगा तो मरे टाइप का मुंह मत बनाना, आएगा भर के देंगे भाई। टेस्ट एक और भी होगा, अभी आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का हो चुका था ना, इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्टिव वाला भी टेस्ट लूंगा मैं भी, ठीक है। इस बीच यहाँ तक डाउट है कहीं पे। अब I1 का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं पे भी ला के रख दो, आपको I2 आ जाएगा। तो मैं इसमें ला के रख दे रहा हूँ क्योंकि ये आसान है, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें जब वैल्यूज लाके पुट करूंगा, 2I1 का वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं, 4/13 -I2 इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा, 8/13, 4 2 8/13 -I2 +1, 8/13 -I2 +1। ये इधर चला गया, ये इधर आ जाएगा, तो 8/13 -1 +I2। तो I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 - 13/13, तो I2 का वैल्यू कितना आ गया, -5/13। डाउट है किसी को, हमने I2 भी निकाल लिया, एक बार चेक करना बनता है। इसमें लाके रखे अपन, इसमें लाके रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये हो गया 8। अब अपन क्या करेंगे, इसको राइट साइड ले जाएंगे, इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -5/8। अब मेन चीज निकालना क्या था, हमको निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम पॉइंट बी से डी। तो हमारे पास अप्रोच करने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 3। या तो आप इस ब्रांच के थ्रू चले जाओ, या यहाँ चले जाओ, या यहाँ चले जाओ। मैं पहले यहाँ से चलना चालू करता हूँ। कहाँ से, यहाँ से चलना चालू करता हूँ, यहीं पे हो जाएगा। मैं व्हाइट में लिख ले रहा हूँ, इसको लास्ट में लिखना याद रखना। वीडियो आपके पास पड़ा, आप जब भी चाहे देख सकते हो। पोटेंशियल निकालने का तरीका, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, VD क्या स्टार्ट करूँगा, फिर आगे चला, क्या चला, -3 वोल्ट दिख रहा ना, -3 वोल्ट, यहीं से चलना चालू कर रहा हूँ ऐसे। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, जब यहाँ से चलना चालू करूँगा तो ये क्या है, अरे इधर 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 देख लेना, उसमें नहीं बना, इसमें बना, सॉरी। VD यहाँ से चलना चालू किया, -3 वोल्ट +3 I1, इस पूरे ब्रांच में क्या जा रहा है, I1। फिर आगे चला, +1 I1, ऊपर क्या होगा,
+1 और कहाँ पे पहुँच गए अपन, बी के पास। 1 क्यों हुआ पता है ना, क्योंकि 1 वोल्ट है। 3 वोल्ट तो अपन लिए ही नहीं है, पहले वोल्टेज का भी तो लेना ना, डायरेक्ट अपन यहाँ पे 3 भी आएगा, -3 आएगा। बाकी लोग सब नींद में हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा नींद है, बढ़िया सो जाओ। फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो VD से स्टार्ट किया, -3 वोल्ट, माइनस आएगा दीदी, प्लस नहीं आएगा, माइनस पुटे, फिर क्या होगा, +3 I1 +1 I1, ऊपर गए +1 वोल्ट और कहाँ पे पहुँच गए, DV के पास, VD -3 I1 का वैल्यू, I1 का वैल्यू 4/13, I1 का वैल्यू 4/13, 4/13 और यहाँ पे 1 VD DV, सॉरी, कितना हो जाएगा VD -3 +1 तो कितना हो जाएगा, -2, ये कितना हो जाएगा, 12 और प्लस 16/13, 16/13, नहीं समझ में आया, 4 3 जा 12, एलसीएम लूंगा तो फिर प्लस है, दोनों का एलसीएम सेम है, तो 12 + 4 कितना होता है, 16/3। अब इसको राइट साइड लेके चले जाओ, तो VD माइनस, कैलकुलेशन चेक करना जब नोट करोगे, 16/13 कितना आ जाएगा, 26, कितना आ गया, 26 - 16/13 तो कितना आ गया, 10/13, कितना आ गया, 10/13, समझ में आ गया। यहाँ से ऐसे चले तो पोटेंशियल कितना आ गया, 10/13। मेरा मन कर रहा मैं शॉर्ट में जाऊँ, तो जब मैं शॉर्ट में जाऊँगा कहाँ से स्टार्ट करूँगा, मैं VD से स्टार्ट किया, यहाँ चला तो लास्ट वाला लेते हैं +2, करंट कितना आ रहा है, I2 का वैल्यू कितना बेटे, -5 कितने, अच्छा -5/13, -5/13 और कहाँ पहुँच गया मैं, DV के पास, तो ये क्या हो गया, -10/13 और VD इधर इसको ला दो, DV ना इधर ला दो, तो ये क्या हो गया, उधर जाके 10/13, समझ में आ गया, सेम आया, नहीं समझ में आया तो आप यहाँ से भी जाओ, चाहे यहाँ से जाओ, यहाँ से घर से निकाल लेना, घर में जाके निकाल लेना, कहीं भी एक साइड से आपको निकालने के लिए बोलेगा। आ गया दीदी, घर जाके एक बार प्रैक्टिस कर लेना। डाउट है भाई कहीं पे, चलो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऐसा इसी में एक क्वेश्चन और बोलता, फाइंड आउट द पोटेंशियल एट द पॉइंट G एंड F। तो बच्चा सोचता है यार पोटेंशियल निकालने बोला, पोटेंशियल कैसे निकालूंगा, तो एक सेल का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं वो बताएगा, ध्यान से देखना, जी की जगह पे बताओ। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट H, जी था ना, जी था कि H था, जी। यहां पे बहुत कुछ सीखोगे आप, बोलो हाँ या ना, कुछ तो बता। हाँ बढ़िया, पोटेंशियल जब भी निकालने बोलेगा तो आपको क्या निकालना है, हाँ मत बोला कर दीदी, नहीं निकालते हैं। तुमको पता होगा जब मैं सेल पढ़ाया था तो मैं बोला था कि एक सेल जब रहता है ना ऐसा करके, तो अभी चुपचाप देखेंगे ना दीदी, सेल का रेजिस्टेंस रहता है E और ये क्या होता है R। ये जितना हम वोल्टेज देते हैं उतना वोल्टेज सप्लाई नहीं मिलता, कुछ कम मिलता है, तो वो कम जो था वो V = E - क्या था, IR था। याद आया कुछ, तो पोटेंशियल ऐसे निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कहानी में ट्विस्ट है, हमेशा याद रखना, जो नया चीज़ है, CBSE वाले हो तो बिल्कुल इस बात को ध्यान से समझना। यहाँ से दो नया चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। क्या नया चीज़ पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखो। अगर मान लो सेल कैसा है दीदी, ऐसा है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये प्लस है, ये माइनस, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो V का वैल्यू E - IR होगा, जो हमने पहले पढ़ा है। ठीक, अगर सेल ऐसा है, करंट अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो कई बार आप पढ़ोगे कि आपका सेल ऐसे ही होगा, सब कुछ सेम है, यहाँ पे E भी है और यहाँ पे R भी, लेकिन करंट का डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट है।
बैटरी बोल रहा है कि करंट किधर आना चाहिए, सेल बोल रहा है करंट किधर आना चाहिए, इधर, लेकिन ये जा किधर रहा है, इधर। उस कंडीशन में वैल्यू चेंज हो जाता है। E प्लस आई आर, क्या करते हैं इसको, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, बता दिया मैं। बादल बना दे रहा हूं, बरसा लेना अपने ऊपर। समझ गए, नहीं समझे? प्लस कब होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन, माइनस कब होगा, जब सेम डायरेक्शन। चलो अब हमको निकालना था किस पे, अब थोड़ा सा उस गौर करो उस पे। इसमें करंट किस डायरेक्शन पे आ रहा भाई, करंट किस डायरेक्शन पे आ रहा है, इसमें सेम डायरेक्शन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा सेम डायरेक्शन पे? अरे दीदी I1 ऐसे आ रहा है ना, तो I1 तो वैसे ही आ रहा है, जैसा आना चाहिए वैसे ही आ रहा है। तो इसका जब मैं पोटेंशियल निकालूंगा तो क्या होगा, G पे, एट द पॉइंट, कहां पे निकाल रहे हैं हम लोग, G पे। गौर से देखोगे तो G ऐसा बना हुआ, मैं आपको पूरा बना के दिखा रहा हूं। यहां से आ रहा I1, यहां पे 3 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितना है, 3 ओम है। तो पोटेंशियल का फार्मूला V इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर। नहीं समझ में आया? तो V इज इक्वल टू E का वैल्यू 3 माइनस I1 का वैल्यू कितना था, 4/13। तो यहां पे मैं 4 बाई क्या लिखूंगा, 13, और R का वैल्यू क्या था, 3, और सेम डायरेक्शन में इसलिए प्लस होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12, 39 माइनस 12/13। तो V ये G का है ना, पोटेंशियल किसका निकाल रहा है, उस G का, G पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे, तो कितना हो जाएगा ये 27/13 वोल्ट। नहीं समझ में आया? अब देखो कहानी में ट्विस्ट आएगा, कौन कौन से पॉइंट पे निकालने बोला था हमको 2 डिफरेंट पॉइंट पे निकालने बोला था। G पे निकालने बोला और F पे निकाल, F को घूर लो अच्छे से, मैं आप में से किसी से पूछने वाला हूं। F को घूर लिए, F को नहीं घूरना, F का पूरे ब्रांच को घूरना है। घूर लिए, चलो अच्छे, और ज़्यादा नहीं घूरना, नहीं तो नज़र लग जाएगा, ठीक है, कम ही घूरना है। तो एट द पॉइंट कौन सा चल रहा है, F। कहाँ पे निकाल रहे हैं हम, गौर से देखोगे तो F ऐसा था, ऐसा था, यहां पे था 1 वोल्ट, कितना था, और रेजिस्टेंस क्या था, 1 ओम। करंट कितना आ रहा था, I1। बता बेटी, V इज इक्वल टू, देख प्लस होगा कि माइनस होगा, एक ही बार बोलना, और परफेक्ट बोलना तो गोप दूंगा एकदम, ठीक है, बोल जल्दी बोल। ए ओ जादू आता है, जादू उसी गांव का है। हाँ हाँ, E प्लस आई आर, E प्लस आई आर, समझा बे? I1 बोला तू, गधा, F। तो उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। तो यहां पे 1, I1 का वैल्यू कितना था, 4/13। तो समझ में, आप प्लस कब यूज करते हैं, माइनस कब यूज करते हैं, 17/13। ये आपको पढ़ना चाहिए था। सीबीएसई का पेपर खुला नहीं तो मैं आपको दिखाता है सारी चीजें। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। ठीक, अब जो डेड एंड थोड़ा थोड़ा टॉपिक बचा हुआ उसको अपन फटाक से खत्म करते हैं और रैप अप करते हैं। आज चुट्टी चुट्टी क्या करता तू, रुकेगा बैठना, अगर क्लास आता ही नहीं चुट्टी चुट्टी बोलता रहता है। घर में खाना ना भी तू ही बनाता है क्या? चलो भाई देखो, घूरो अच्छे से। हम बात कर रहे हैं अभी इलेक्ट्रिक एनर्जी। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये? इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिक पावर आज सब बता देंगे। चलो दोनों टॉपिक को साथ में लेके चलते हैं ताकि आपका टाइम भी वो बचे। एंड पावर, किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। घूरो एग्जैक्टली होता क्या है? मान लो ये क्या कंडक्टर है, क्या है? एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर को कनेक्ट किया किसी सेल के साथ या बैटरी, जो भी आप समझ लेना, उसके साथ कनेक्ट किया। यहां पे एक स्विच है, ठीक। अब क्या होगा, यहां से ये चाहेगा ना, ये चाहेगा कि भैया इसमें करंट को फ्लो कराऊं। क्या कराऊं? करंट तभी फ्लो होता है जब पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। समझ में? हाँ बोलो।
चरखी तो बंद, अभी चालू होगा ना, अभी चालू चालू गुस्सा नहीं होना उस पर, समझ में आया? अच्छा अब चालू है कि बंद है? खुश? अच्छा लग रहा टी शर्ट में है? एक बार फोटो खिंचवा लेना भाई। ठीक है, ओके डन। तो मैं कहाँ था? जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ तू बेटा उसी के स्कूल का है ना, असर पड़ रहा उसका तेरे पे नहीं। अभी ध्यान से देखो, अभी ध्यान से देखो क्या, अभी जैसे ही इसको क्लोज किया तो करंट यहाँ से फ्लो होना चालू करेगा, तो यहाँ पे ना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए एक वर्क करना पड़ता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, यहाँ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, फ्लो कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक वर्क करना पड़ता है। कंडक्टर में करंट तभी फ्लो होगा जब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। एक बर्तन, एक टंकी से पानी आप निकाले जा रहे हो तो निकलते रहेगा क्या? खत्म भी तो होगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, कुएं से पानी लाके फिर डालना पड़ेगा। करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा? ये जो हम कर रहे हैं वर्क डन है। यही वर्क डन किसके फॉर्म में स्टार्ट होता है, स्टोर होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। एक बार मैं डेफिनेशन बताऊंगा, आप में से कोई एक जन उस डेफिनेशन को बताएगा अच्छे से। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो। एक सेल और बैटरी का काम क्या होता है, किसी कंडक्टर के दोनों सिरे के जो पोटेंशियल होता है, दोनों एंड्स का जो पोटेंशियल होता है उसको वो मेंटेन रखता है। मेंटेन रखने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, मेंटेन रखने के लिए वर्क करने का मतलब, मेरे पास हमारे गांव में एक टंकी है, उस टंकी से पानी निकल रहा है, तो पानी निकाल के छोड़ दिए तो हमेशा आते रहेगा क्या जिंदगी भर? तो पानी हमेशा नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको तालाब जाना पड़ेगा, पानी लाना पड़ेगा, फिर डालना पड़ेगा। तो हमको क्या कर रहे हैं हम लोग? हम वर्क कर रहे हैं। वो तो पता है वर्क कर रहे हैं, गधा आदमी है, वर्क तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम उस करंट को फ्लो होने के लिए हम मेंटेन रखें, उसको क्या कर रहे हैं, उसको समझ में? वर्क नहीं बताऊंगा, वर्क है कि नहीं बताऊंगा तेरे को। हाँ हाँ हाँ, ये वो अभी थोड़ा बाहर जा रहा था, वो भी रुक जाए। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये वर्क डन है। तो भाई बोला एक बार मैं सुनूंगा और इसका डेफिनेशन को बताऊंगा, इसलिए मैं उसको बताना चाह रहा हूं। द वर्क डन टू मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ द कंडक्टर, क्या बे चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है, तो क्यों हाथ लगा रहा है बे? क्यों खुश हो गया था इतना? तो खुशी क्यों था? शांत रहना, उनको अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, रिकॉर्ड हो रहा, तो खी चालू कर दिया। तेरा दोस्त है इसलिए। फिर से सॉरी, इनकी बात को बुरा मत मानना। नींद आ रही फिजिक्स की क्लास में, उसकी सुन लिया उसकी बात को, क्या बोला बता? नहीं छोड़ दो, कौन कैसे कुल मिला के क्लास को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, देखो लास्ट टाइम बता रहा हूं मैं, सुन लो, जो जिसके मुंह में ई आया ना उसी से पूछूंगा मैं। एकदम स्ट्रेस होना, दांत तो बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए, पकवे दांत बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। ठीक, तू भी तैयार है ना? पीछे वालों को ज्यादा चांस देता हूं मैं, ठीक है? तैयार है? आप सुन, द वर्क डन टू मेंटेन द पोटेंशियल क्या हुआ? दांत दिखा नहीं मेरे को, तेरा दिखा। अरे तो सीरियस हो जा दीदी, खत्म करना आज, कल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, द वर्क डन टू मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ द कंडक्टर, अक्रॉस टू एंड ऑफ द कंडक्टर, हो गया ना? नहीं बता रहा हूं। द वर्क डन टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड of the conductor to a certain time, this work done convert it into potential energy or energy, electric energy, not a potential energy. It is called by electric energy. फिर से रिपीट, लास्ट एक बार सुन लो। the work done to maintaining the potential तुम लोगों की वजह से कुछ भी आ जा रहा माइंड में। देखो, the work done to maintaining the potential difference between two ends of the conductor for a certain time, this work done convert it into electric energy. बोलो, हाँ बोलेगा, हाँ बोल। The work done to maintaining the potential between two conductor for a certain time,
दिस वर्क डन कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। नहीं समझी? बता देती भैया जल्दी, इजी है बोलना। अभी इसको ना वीडियो देख के इसका डेफिनेशन लिखना, ठीक है? मैं नहीं बता लिखवा रहा हूँ अभी। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? कुछ नहीं है यार, एकदम आसान है, और ये आपको डेफिनेशन कहीं दिया नहीं है, ठीक है? आप इसको लिखना एग्जाम में आएगा, तो आता है एग्जाम में, ठीक है? जल्दी बोलो दीदी, बोलो तो जरा। देखो मुझे ना मेंटेन करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, अरे बोलना पड़ेगा ना दीदी, कब तक लिख के दिखाओगे तुम? ठीक है, जज थोड़ी सुनेगा तुम्हारी। तुम कत्लो तो देखा, हाँ देखी हूँ, बताओ कैसे हुआ, मैं लिख के दूंगी। तो जज क्या बोलेगा पता? अक्यूज को छोड़ो, इसको पकड़ो, इसको अक्यूज बनाओ, ठीक है? बोल तो भाई, देखो सुनो एसएनजी वर्जन। हाँ हाँ, छोड़ ना, गुस्सा नहीं होते, गुस्सा नहीं होते भाई। बोलेगा याद नहीं है मतलब, बोल जल्दी बोल, टाइम नहीं है। बोल रहे एमजीएम वर्जन सुनो। Potential difference between two ends of the conductor for a certain time, this work done convert it into, नहीं समझ में आया? अब इतना बोलने के बाद भी नहीं बोल पा रहे हो तो सुभान अल्लाह, ठीक है? देखें, ठीक तो बेटे, द वर्क डन कैसे निकालते हैं? V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, हम पढ़े हैं ना? तो ये W जो होगा वो क्या हो जाएगा? V क्यू हो जाएगा, ठीक? लेकिन यहां पे चार्ज थोड़ी करंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो अकॉर्डिंग टू करंट पढ़े अपन, टू करंट I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाय टी। I इज इक्वल टू क्या होता है? तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IT। अब इसका वैल्यूज लाके पुट कर दो, बस खत्म। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो W इज इक्वल टू Q तो चल रहा है, V तो चल रहा है, और साथ में क्या हो गया? IT। दिस वर्क डन कन्वर्ट इट इनटू, मतलब ये जो वर्क डन है यही किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? V, और कैपिटल लिया था कि स्मॉल लिया था? स्मॉल लिया था, स्मॉल IT। नहीं समझ में आया? खत्म। नहीं समझ में आया? डाउट है कहीं पे? क्लियर है सबको? मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा इसका। तो V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू VIT। ये E क्या है? EMF। E क्या है यहाँ पे? पागल है भाई, एनर्जी है। वर्क डन कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी, माँ कसम, छी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। I क्या है? करंट। I क्या है? करंट। और T टेम्परेचर। T क्या है? अबे टाइम है। हाँ बोल देता है यार। टेम्परेचर बोला, मैं भी सुना था। अरे बोलेगा गोप दूंगा बेटा, अरे नहीं बोलना कभी। समझ में आ गया अंतर? अब इसी का ना एक फॉर्म और पढ़ोगे, इसी का एक फॉर्म और पढ़ लेते हैं अपन। ओम्स लॉ याद है सबको? फ्रॉम ओम्स लॉ, कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। तो V इज इक्वल टू क्या था? IR। अगर इसका वैल्यू ला के रख दोगे तो क्या हो जाएगा? E। V की जगह पे क्या रख रहे हैं? IR। ऑलरेडी क्या चल रहा है? T। E इज इक्वल टू क्या होगा? I स्क्वायर RT। ध्यान रखना, इसके बारे में कुछ बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में सिलेबस में नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल में आया हुआ है। 2023 में एक क्वेश्चन आया हुआ, आपका भी कराऊंगा मैं वाला क्वेश्चन, और इसी के बेस्ड है। चलो इसी में केस 2 अगर की बात करूं तो हमने V का वैल्यू रखा, एक बार I का वैल्यू भी रख सकते हैं। अगेन फ्रॉम ओम्स लॉ क्या था? V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू क्या होगा? V बाय R। अब I का वैल्यू ला के रख दो इसी इक्वेशन पे, तो E इज इक्वल टू V चल रहा, और यहाँ I के जगह पे क्या ला के रख रहे हैं? V बाय R, और यहाँ पे क्या चल रहा है? T। तो अगर गौर से देखोगे तो कुछ दिखेगा, V स्क्वायर RT। आप लोग थोड़े से बड़े हो जाओगे और IIT चले जाओगे ना, तो आप वहाँ पे ना पढ़ोगे
BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग करोगे तब भी पढ़ोगे। तो एक जूल्स लॉ होता है। क्या लॉ होता है? ये एडवांस दे रहा हूँ मैं आपको ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। कौन सा लॉ होता है? जूल्स लॉ। जूल्स लॉ जो होता है ना, जेम्स प्रेस कोट जूल नाम था। क्या नाम था उनका? जेम्स प्रेस कोट और जूल, मतलब जिप लगा लिया, समझ में? क्या नाम था उनका? तो हर बात पे मुंह क्यों मोड़ लेता है बे? जेम्स प्रेस कोट जूल। जेम्स खाया क्या बोला? पहले पेट कोट कुछ बोला था। जेम्स पेट कोट जूल। जी, अम्मी को ये वीडियो भेजूंगा, देखना। ये सौरभ बोल रहा है ना, देखो। तू क्यों सर बोल रहा है? सर क्यों बोल रहा था? देखो, जेम्स प्रेस्कोट जूल ने क्या बोला था कि अगर आप कोई वायर लेते हो, ध्यान से देखना, अगर आप कोई वायर लेते हो, उस वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा। आप एक फिक्स टाइम तक, आप एक क्या करना, फिक्स रेजिस्टेंस का वायर लेना और फिक्स टाइम तक डिफरेंट डिफरेंट करंट को फ्लो कराना। क्या कराना? फिक्स रेजिस्टेंस है, मतलब 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 5-5 मिनट तक या 6-6 मिनट तक, पहले 2 ओम, फिर 4 ओम, फिर 5 ओम, ऐसे करंट आप फ्लो कराए, तो वो थोड़ी देर में हीटअप हो जाता है। क्या हो जाएगा? कंडक्टर हीट हो जाएगा। ये जो हीट होगा ना, वो हीट किसके प्रोपोर्शनेट होगा? उस करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट होगा। ये जेम्स का फर्स्ट लॉ था। ये जेम्स का क्या था? फर्स्ट लॉ था। फिर सेकंड उसने क्या बोला कि अगर आप क्या करते हो, एक कंडक्टर लिए, एक फिक्स रेजिस्टेंस लिए, फिक्स करंट लिए, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइम तक उसको फ्लो कराए, मतलब रेजिस्टेंस 5 ओम का, पहले 2, फिर 2 एम्पियर का करंट है, फिर आप 5 मिनट फ्लो कराए, फिर रोक दिए, फिर 2 मिनट फ्लो कराए, फिर रोक दिए, फिर 3 मिनट फ्लो कराए, फिर रोक दिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइम तक का। तब क्या होता था कि तब भी ये हीट हो जाता था। तो डिपेंड क्या करता था कि भैया जो हीट हुआ है ना, ये उस टाइम के भी क्या होता है, क्योंकि टाइम बढ़ रहा था तो हीट क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। कम टाइम के लिए हीट कम था। समझ में? थर्ड, बहुत मुस्कुरा मत, क्योंकि तेरी बारी आएगी बेटा ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। फिर थर्ड बात ये बोला उसने कि भैया मैं टाइम फिक्स कर दो और करंट फिक्स कर दो, रेजिस्टेंस को वेरी करो। रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, क्या हुआ? रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, आरबी बताया था उस दिन मीटर ब्रिज में। आरबी चेंज करते रहो, आरबी से आप क्या करो, रेजिस्टेंस को बार बार चेंज करो, तब भी क्या होता है, करंट ये क्या करेगा, ये हीट प्रोड्यूस करेगा। ये जो हीट होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट किसका होगा? उस रेजिस्टेंस का होगा। ये तीनों लॉ का बेसिस पे उसने बनाया था जूल्स लॉ। क्या बनाया था? इन सबको मिला के उसने बनाया था Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो आज से पहले हमने कभी देखा? यस, अभी हमने देखा था। तो ये एनर्जी का फॉर्म है। जब इसको लिखते हैं तो ध्यान से देखना, जब इसको लिखते हैं तब हम यूनिट जूल लिखते हैं, लेकिन जब हीट की बारी आती है तब इसको अपन कैलोरी में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? कैलोरी। द यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी पगला। टेम्परेचर का यूनिट क्या रहता है? कैलोरी। बेसिक फंडामेंटल 7 यूनिट्स है, उसमें से क्या है? टेम्परेचर है। टेम्परेचर का केल्विन की कैलोरी? केल्विन होता है, कैलोरी नहीं होता है। हाँ चलो, अब सोचो मेरी बात को थोड़ा सा यहाँ पे। आपको अच्छा, जूल बड़ा यूनिट है कि कैलोरी बड़ा यूनिट है? मीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर बड़ा होता है? तो जूल बड़ा होता है, कैलोरी बड़ा होता है? जूल। ये कम बोलता है लेकिन बम बोलता है यार। कैलोरी बड़ा होता है, जूल छोटा होता है। कैलोरी को जूल में चेंज करने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन 2013 में दिया, मैं भी करवाऊंगा। और जबकि ना 13 में जब आया था ना, तो कहीं पे भी ना वो एनर्जी वर्ड यूज नहीं किया, वो हीट वर्ड यूज किया। तो जब भी वो हीट वर्ड यूज करेगा, याद रखना यहाँ पे जो ये चल रहा है ना, ये क्यू है, और क्यू यहाँ पे किसको डिनोट करता है? वो हीट को डिनोट करता है। किसको? वो हीट को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? वो हीट को। चार्ज मत बोल देना, ये क्या है? हीट है। क्वेश्चन जब आया था तो आपको एनर्जी के फॉर्म में नहीं दिया था। किसके फॉर्म में दिया था? हीट के फॉर्म में दिया था। किसके फॉर्म में दिया था? हीट। तो आप हीट के फॉर्म में याद रखना। अब कैलोरी को जूल में चेंज किया, अब जूल को कैलोरी में चेंज करोगे ना, ये मल्टीप्लाइड होगा और ये क्या होगा? ये डिवाइड वाला फॉर्म होगा। तो 4.2 से क्या करते हैं? डिवाइड। ठीक, अभी हम इसके क्वेश्चंस बनाएंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, अभी बना लेते हैं। नोट करो, एक कॉपी निकालो और क्वेश्चन नोट कर लो। कॉपी निकालो और एक क्वेश्चन नोट कर लो।
बात कोई नहीं करेगा। चलो लिखो क्वेश्चंस ना। नहीं समझ में आए? क्वेश्चन तो नोट करेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? एनर्जी क्वेश्चन नोट करें प्लीज ना। अ रेजिस्टेंस कॉइल is constructed by joining in two parallel resistance each of 10 ohm an EMF of 1 volt तुम 10 के बाजू में क्या लिखे हो? EMF कहाँ बोला मैं? ओम था ना बेटा। अरे 10 के बाजू में क्या लिखा? V लिखा है। अरे कैसा करता भाई। 10 ohm and EMF of 1 volt is applied between the two ends of the coil for 5 minutes. Calculate the heat produced by in calorie. अभी ना इस क्वेश्चन को पढ़ लिए ना। अब एक जन क्वेश्चन को रीड करो जोर से, मैं बता रहा हूं। इन कैलोरी हो गया। वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट लगा देंगे क्वेश्चन का, यहां पे आप देख लेना, ठीक है? क्वेश्चन वहां पे एकदम बाकायदा लिखा के आ जाएगा। चल भाई बता तो, पढ़ तो जरा क्वेश्चन दोस्त, तू पढ़ना। देखो 2 पैरेलल रेजिस्टेंस है और इन दोनों का वैल्यू कितना है? 10 ओम है। इसका भी 10 और इसका भी क्या चल रहा है? 10 ओम। तो सबसे पहले आप इस 10 ओम को सॉल्व करोगे। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। आरपी पैरेलल कैसे निकालते हैं? R1 इंटू R2, फिर क्या होगा? R1 प्लस R2, तो 10 इंटू 10, और ये क्या होगा? 10 प्लस 10, तो 100/20 मतलब हो गया 5 ओम। कितना आ गया? 5 ओम। और क्या दिया आगे? जल्दी जल्दी पढ़ो। EMF मतलब V, तो कितना चल रहा है? 1 वोल्ट। आगे हाँ अपने को हीट निकालना है। करंट दिया है क्या? नहीं दिया है। टाइम दिया है ना? अबे सड़ा आदमी। T इज इक्वल टू 5 मिनट। ठीक, अब देखो कैसे बनता है। तो इसमें ना अपने को क्या निकालना? हीट निकालना। हीट बोलते हैं आप समझ जाओ कि E निकाल देंगे तो हम हीट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने जो लॉ पढ़ा है वो एनर्जी का लॉ पढ़ा है, जूल्स लॉ नहीं पढ़ा है। तो आपको एनर्जी निकालना है जूल में, उसको कन्वर्ट किस में करना है? कैलोरी में, अगर बोलेगा तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पे E निकालना। तो E का फॉर्मूला वो कौन सा जिसमें क्या दिया है? R दिया हो, जिसमें V दिया हो और जिसमें T दिया हो। तो बताओ VRT हीट का कौन सा वाला फॉर्मूला दिख रहा है? तो इसको मैं यूज कर, न्यूमेरिकल बनाने का यही फंडा है। पहले लिखो वो जो दिया है और लिखो वो जो निकालना है, दोनों कंपेयर करोगे अपने आप फॉर्मूला आता है। तो फॉर्मूला क्या निकला? E इज इक्वल टू V स्क्वायर R इंटू T। तो E इज इक्वल टू V का वैल्यू 1 वोल्ट बोला तो 1 का स्क्वायर, R पैरेलल था तो पैरेलल को सॉल्व किया तो कितना आ गया? 5। टाइम कितना बोला है? 5 मिनट में बोला है। मिनट को सेकंड में मल्टीप्लाई करोगे 60 से तो ये कितना हो जाएगा? 300 सेकंड। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 300 सेकंड। तो ये कटा उससे 5 से, तो कितना आ गया? 60। क्या आ गया? 60 जूल आ गया। 60 क्या आ गया? जूल। लेकिन मेरे को जूल में नहीं चाहिए, किस में चाहिए? तो जूल को कैलोरी में चेंज करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा किससे? नहीं समझ में आया? तो अब मैं E को लिखूंगा क्यूब। E को क्या लिखूंगा? क्यूब, क्योंकि E का फॉर्मूला वही था जो Q का था। अभी बताया था मैं आप लोगों को, बताया था ना जेम्स लॉ। तो Q इज इक्वल टू, अब मेरे को क्या करेंगे? 60 जो जूल था अब कैलोरी में चेंज करने के लिए 4.2 से डिवाइड दूंगा। अब ये किस में आ जाएगा? कैलोरी। तो ये 14.42 कुछ ऐसे आएगा।
समथिंग कैलोरी आप कर लेना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम्स में आया था, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मिल गया है। जब आप वीडियो देखोगे तो क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं लगा दूंगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक और नोट मत करना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है तो सुनो, पावर इज इक्वल टू, हमने कभी पढ़ा है क्या? यस, 11th में पढ़ा है, वर्क एनर्जी पावर। आपका एक चैप्टर था, 4th या 5th चैप्टर था, याद है? 5th चैप्टर था, क्या था? वर्क एनर्जी पावर। उस चैप्टर को अगर गौर से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा पावर कैसे निकालते हैं। द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। क्या था? द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। लेकिन यहां पे वर्क डन अपन नहीं कर रहे, वर्क डन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी था। तो मैं सेम डेफिनेशन बनाऊंगा, द रेट ऑफ एनर्जी मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड फॉर अ सर्टेन टाइम इज कॉल्ड पावर। समझ में आ गया? यहां पे मैं एनर्जी वर्ड यूज कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहां पे जो वर्क डन था वही किस में कन्वर्ट हुआ था? एनर्जी में। बात समझ में आया? डेफिनेशन नोट कर लो। फिर किसका डेफिनेशन है ये? इलेक्ट्रिक पावर का। लिखो, द रेट ऑफ एनर्जी to maintain the potential difference across two ends of the conductor, the potential difference across to a conductor per unit time। इसको भी लिख लो, दो हालांकि रेट लिखे हैं लेकिन पर यूनिट टाइम भी लिख लो आप। पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। क्या बोलते हैं इसको? पावर। ठीक है, वेरी गुड। चलो बंद करो लिखना, अब बोर्ड पे ध्यान दो। अब इलेक्ट्रिक पावर हो गया। अब दोस्त पावर तो हमने समझ गया, पावर हमने बचपन में पढ़ा है। पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन, द रेट ऑफ वर्क। वर्क बोले तो एनर्जी था ना अभी, एनर्जी, द रेट ऑफ वर्क डन ना। तो ध्यान से देखो, पावर को पी से डिनोट करते हैं, वर्क डन की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? एनर्जी लिखूंगा। टाइम यहां पे क्या लिखूंगा? टाइम। जो आप 11th में पढ़े थे वही है, लेकिन पावर का फॉर्मूला यहां पे अलग है, या एनर्जी का फॉर्मूला अलग है। VIT था, याद करो, निकाला था ना, 3 निकाला था अलग अलग। याद है कि करके दिखाऊं? अरे दीदी, एनर्जी का वैल्यू VIT। अबे बोले कैपिटल स्मॉल चल जाएगा, तो ये क्या हो गया? V इंटू आई, रट डालो। द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड पावर्ड। इसको भी लिख सकते हो डेफिनेशन। क्या लिखोगे? द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दीदी रुक जाओ, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ द कंडक्टर and the flowing current. The electric power defined as the product मतलब multiplied ना, product of potential difference across two end of the conductor and the flowing current through the conductor। नहीं समझ में आया? लिख डालो या वीडियो देख के नोट कर लेना। लिखो कि देख के नोट करोगे, बोलोगी। ये दीदी ना बहुत आगे जाएगी भाई, ठीक है। कंडीशन क्या लिखोगे? सिर्फ वही बोल सकती है वे, समझा ना? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होगा? IR। बहुत टाइम है। V इज इक्वल टू IR, तो P इज इक्वल टू क्या होगा? VI था ना, बात नहीं करना बेटे। देखो P इज टाइम, उतना ही कल जितना। अबे पढ़ना, आदमी पढ़ा रहा है तो इसको टाइम की पड़ी है। समय का क्या बेटे? समय जाता जाएगा, समय निकलता जाएगा, देख ले, वक्त ही पता नहीं चलेगा। समझ में आया? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कल स्टार्ट करेंगे, कल भगा देंगे, 25% उड़ा दूंगा कल एक दिन में। देखो अगेन, V इज इक्वल टू, तू जल्दी में है क्या दोस्त? ए भाई जल्दी में है क्या? तो नोट क्यों करा? छोड़ ना, वीडियो आएगा, PDF आएगा, सब आएगा यार। तो I का वैल्यू निकालोगे तो V/R। एक बार V का वैल्यू ला के रखें यहाँ पे, एक बार I का वैल्यू ला के रख दोगे।
तो आई का वैल्यू ला के रखोगे तो P इज इक्वल टू क्या चला था V, आई का वैल्यू V बाई आर, तो P इज इक्वल टू होगा V स्क्वायर बाय आर। तो ये किसका था? पावर का था। किसका था? अब पावर से भी एक क्वेश्चन नोट कर लो। इसमें एक और पावर है, कमर्शियल पावर। कौन सा पावर? कमर्शियल इलेक्ट्रिक पावर। सुने हो नाम? कमर्शियल इलेक्ट्रिक पावर नाम सुना है? अरे कुछ तो बोलो। कमर्शियल मतलब अरे घर में जो यूज करते हैं अपन, इलेक्ट्रिक, है ना? बिल आया किसी के यहाँ? बिल आता है? नहीं आता? नहीं आता बिल? अरे क्या बात है भाई, कितना आता है दीदी? अरे भाई कितना खुशनसीब है भाई। कभी 3,000 आता है, कभी 4,000 आता है, पिछले महीने 6,000 आया था, गर्मी में 6,000 से कम नहीं आया था, परेशान हो गया था मैं। ठीक है, तुम्हारे यहाँ भी और हमारे यहाँ भी है, बड़ा परेशान। हाँ, एसी की वजह से बिल ज़्यादा आता है। देखो क्या बोलता है, ये मुद्दे की जरूरत थी यहाँ पे। इसमें से कोई खड़ा होगा, मैं तो 60 रुपए भी देखा हूँ। छोड़ना, खामोश, देखना भाई। पावर ऑफ, देखो किलोवाट आवर क्या होता है? किलोवाट आवर। किलो का मतलब 1000, आवर का मतलब 36 सेकंड, 3600 सेकंड्स। पता है कि नहीं पता? बहुत बढ़िया। इनको मल्टीप्लाइड करोगे 6 10 टू द पावर 5, 1 2 3 4 एंड 5। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 6 अगर पॉइंट लगा दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 1 किलोवाट आवर हमेशा क्या होता है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये कमर्शियल में यूज करते हैं। क्वेश्चन दूंगा, बन जाएगा। एक आध न्यूमेरिकल और नोट कर लो प्लीज। लिखो, लिखो ना दीदी, हाथ से बेटे। अभी 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 स्टार्ट होगा ना, अभी मैग्नेटिक इफेक्ट स्टार्ट होगा ना, मैं पूरा 1 घंटा 10 मिनट पढ़ाऊंगा, 20 मिनट नोट करने के लिए दूंगा, तभी देख कोई आएगा। ठीक है? नहीं, अगर आप परमिशन ये कर दो कि यस हम घर पे लिख लेंगे, तो बिलीव मी, हम दिसंबर बोले थे, नवंबर तक मैं खत्म कर दूंगा पूरा सिलेबस 100% फिजिक्स। हाँ, कौन बोला था बे? पागल हो गया क्या? 12th का सिलेबस मजाक नहीं है भाई। और हर टॉपिक को तू इतना पढ़ा है स्कूल में, लाइन से पढ़ा है इतने सारे टॉपिक्स? लेके आ तो कॉपी जरा तो अपने स्कूल का। हाँ तो दीदी अच्छा स्कूल है ना दीदी, कैसा करती है? लेकिन उतना डेप्थ में नहीं गया होगा दीदी जितना क्वेश्चंस वगैरह जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, लेके आना कॉपी में देखूंगा। दिखाओ जरा, जाते समय दिखाना, अभी लाइव रिकॉर्ड हो रहा है। अ हीटिंग एलिमेंट लिख लो। अ हीटिंग एलिमेंट इज मार्क्ड, a heating element is marked 210 volt, 210 volt, 210 volt, 630 watt, 630 watt. What is the value of the current? What is the value of the current drop, और drawn भी लिख सकते हैं ना, drop by the element when connected to a 210 210 volt DC source, वोल्ट डीसी सोर्स, डीसी सोर्स, वोल्ट डीसी सोर्स, डीसी डायरेक्ट करंट सोर्स। चलो पढ़ो क्वेश्चन को, तुम पढ़ो फिर से दीदी। द हीटिंग एलिमेंट, अरे पढ़ना रे। देखो वोल्ट कितना दिया है? 210 वोल्ट, मतलब V दिया है। वाट 630 वाट, वाट मीन्स पावर 630 वाट। छोड़ दे, I इज इक्वल टू P इज इक्वल टू क्या होता बेटा? VI।
आई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, पी बाई वी। आई इज इक्वल टू पी का वैल्यू पता है बेटा 630 और वी का वैल्यू पता है बेटा 10। कट गिस कितना आइस, 3 आइस, तो आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर। कितना बचा, 3 एम्पियर। कोई डाउट, नो डाउट। नहीं समझ में है, नहीं समझ में है। एक छोटा सा टॉपिक बचा कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, लेकिन टाइम नहीं होगा आज, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेगा, ठीक है। नोट करना कर लो। हाँ लास्ट टॉपिक बचा बस।